आपका? वीरेंद्र पैल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सोनीपत से आए, लगभग 5 जिलों के आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है जो सीएम साहब द्वारा हमें जो बात कही गई है उससे। देखो, यहाँ पे जो इस बायोमेट्रिक की और जो ट्रैक्टर के नंबर की बात है, इसको लेकर के प्रदेश के अंदर जींद जिले से ये लड़ाई आवाज उठी थी और उसके संदर्भ में हजारों किसानों ने डीसी साहब से मिलने का भी प्रयास करा गया। डीसी साहब नहीं मिले तो 21 गांव में एक बहुत बड़ा वो प्रदर्शन भी करा गया। तो उसके तहत ये मीटिंग रखी गई थी और आज किसानों को बुलाया गया था। तो किसानों ने पूरी तरह से सरकार को ये बता दिया है कि जो किसानों के ऊपर ये नियम थोपे जा रहे हैं, तो पहले तो हमारे प्रदेश के किसानों को भी ये समझना होगा कि ये एक स्टेप रखा जा रहा है जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता है उसको अमली जामा पर लाने के लिए। ये केवल यहां तक बात सीमित नहीं है। अन्यथा अगर सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार रोकना चाह रहे हैं और सरकार की ऐसी मंशा होती तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सब प्रशासन के लोग हैं और प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके रोकने की जिम्मेदारी और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो इस हिसाब से तो सरकार के ऊपर कानून लगने चाहिए थे, लेकिन लगाए जा रहे किसान के ऊपर। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून नहीं लगाए गए क्योंकि किसान तो भ्रष्टाचार करता है। ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कानून ले जा रहे हैं। जो बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर का मामला है, इसमें दूसरा स्टेप अगर इस समझौते का आएगा तो उसमें नई चीजें निकल करके आएंगी। तो इसमें हमने ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को बताई हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक भी किसान की किसी बात का सीधा जवाब देने में वो पूरी तरह असफल रहे हैं और वो सरकार के फेलियर का और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की जो एक डील है उसको घुमा फिरा कर हमारे ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। तो हमने सब किसानों ने ये कह दिया कि ये गलत हो रहा। तो उन्होंने ये भी कहा है, अब हरियाणा के किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है सोचने की, कि उन्होंने ये कहा कि कोई तुम्हारे ही जैसे किसान संगठन या किसान नेता हमारे से रात को मिले हैं, उन्होंने हमारे को ये सुझाव दिया है। कौन है वो किसान संगठन? तो ये तो कौन लोग मिले हरियाणा प्रदेश को ये देखना होगा कि रात को उन्होंने कहा कौन लोग रात को मिले हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया है हरियाणा प्रदेश के किसान को दुर्गति करने के लिए और इस तरह से धक्के खाने के लिए कौन किसान नेता इस तरह के सुझाव दे रहा है। तो इनके खिलाफ हम सब हैं और मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी इस किसानों की दुर्गति को ना समझते हुए हमारे को कोई ठोस वो नहीं दिया है, तो हम सब यहाँ जींद जिले के हमारे जिलाध्यक्ष बिंदर नंबरदार उनके नेतृत्व में आज हम मिले थे और आगे भी कोई मीटिंग प्रदेश स्तर की बुला करके तुरंत हम किसानों के ऊपर थोपे गए लादे गए इन नियमों का खंडन करने का काम करेंगे। पहले साहब जानना चाहेंगे, 3 कानून लागू किए हैं सरकार द्वारा, बायोमेट्रिक का है और एक और नया कानून अभी आया है कि अगर कोई भी किसान अपनी फसल को ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में लेकर आएगा उसको 3 गवाह लाने पड़ेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी।